हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि करंट जो पार्टनर है वो अपने पार्टनरशिप फर्म में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। खास बात है कि कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है। तो जब नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है तो अपने पार्टनरशिप फर्म में वो जो चेंजेस करेंगे वो किस टाइप से होगा वो आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से कम होगा, ज्यादा होगा, तो वो यहाँ अपन उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है तो उसको अपन गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। गेनिंग पार्टनर यानी कि लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार। अगर किसी को लॉस हो रहा है तो उसको अपन यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी कि त्याग करने वाला साझेदार। तो वो तो क्वेश्चन में पढ़ने से हमें पता चल जाएगा, कैलकुलेशन करने से पता चल जाएगा, रेशियो निकालने से पता चल जाएगा। तो इसमें 4-5 पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपना टॉपिक है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ SRGR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू OPSR माइनस NPSR और GR का फॉर्मूला होता है यानी कि गेनिंग रेशियो, फायदे का अनुपात प्राप्ति अनुपात। इसका फॉर्मूला इसका अपोजिट कर दो आप, NPSR माइनस OPSR। तो आपके पास क्वेश्चन में OPSR भी होगा, NPSR भी होगा, उन दोनों की हेल्प से आप SR और GR निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर होगा वो यहाँ पे डेबिट होगा और जो गेनिंग पॉजिटिव बैलेंस वाला पार्टनर है वो फायदे का होगा, उसको अपन यहाँ क्रेडिट कर देंगे। ये फर्स्ट टॉपिक हुआ, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सेकंड अपना टॉपिक है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ध्यान देना, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एक एंट्री की हेल्प से समझेंगे, फिर एक एग्जांपल में अपन डिस्कशन करेंगे इसका। इसकी एंट्री आप ध्यान देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल, आप करंट के थ्रू भी कर सकते हैं, कैपिटल या करंट वो भी आप यूज कर सकते हैं। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, जो ओल्ड गुडविल है वो तो सब पार्टनर में राइट ऑफ भी होगी ओल्ड पार्टनर में, तो उसको आप और ध्यान रख लेंगे। ये राइट ऑफ होगी बैलेंस शीट वाली गुडविल, बैलेंस शीट में होगी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ऑल पार्टनर आप यूज कर सकते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दियर टू गुडविल। ये आपको OPSR में करनी है, ये ध्यान रखना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बैलेंस शीट में जो गुडविल है या पुरानी जो गुडविल दे रखी है वो आपको सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देनी है, सबको डेबिट कर देना है, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, ये तो राइट ऑफ है, तो ये आप ध्यान रखना। पिछले टॉपिक में जो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वाला वीडियो था उसमें आपने अच्छे से समझा होगा इसका, तो आज अपन ये वाला समझने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप देखना। मान लीजिए A और B दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो, और उनका न्यू रेशियो मान लीजिए 1:1 है, और जो गुडविल है फर्म की वो मान लीजिए 30,000 है। तो ये एंट्री करनी है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको SR या GR निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन SR निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है OPSR माइनस NPSR। A का निकाले OPSR 3/5 2/5 और B का 2/5। NPSR 1:1 है यानी कि 1/2 1/2, तो 1/2 1/2। जब अपन इसको इजी करेंगे तो समथिंग ये आएगा अपना 1/10, और इसको इजी करेंगे तो ये समथिंग आएगा 4 - 5 -1/10। ध्यान देना, एक पार्टनर पॉजिटिव आ रहा है, एक पार्टनर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव वाला जो पार्टनर है वो डेबिट होगा, पॉजिटिव वाला क्रेडिट होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो गेन हो रहा है यहाँ पे B को और सेक्रीफाइस कर रहा है A, तो इसकी अमाउंट आएगी जो 30,000 की गुडविल है ना यहाँ पे 30,000 इंटू 1/10। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर यहाँ पे है B।
तो इसकी जगह है वो बी डेबिट हो जाएगा। 20 कैपिटल कर दो या करंट कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 1/10 यानी कि 3,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है ये कैलकुलेशन करनी है। ये करने के बाद आपको गुडविल का एडजस्टमेंट कर देना है। माइनस वाला डेबिट होगा, प्लस वाला क्रेडिट होगा। और बाई चांस किसी का जीरो आ रहा है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वो एंट्री में आएगा नहीं। एक से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब ABCD काफी सारे पार्टनर हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट होगा। किसी का नील आ रहा है, जीरो आ रहा है तो वो एंट्री में नहीं आएगा। तो ये गुडविल का मैटर हो गया। और जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है वो अभी आपको बताई थी, वो सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी OPSR में। थर्ड अपना टॉपिक है, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। अपन यहां मान लीजिए रिजर्व प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें। मान लीजिए जो रिजर्व और प्रॉफिट होते हैं, या जिसको अपन फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, जो वीडियो अपन ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला पढ़ा था ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस वाला, वो ही है ये। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, WCR वर्क्समैन वाला, उनका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। और जो एसेट साइड में डेफर्ड होता है या फिर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, जो लॉस है उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो यहां आप दो कंडीशन में उनको कर सकते हैं। अगर आप उनको राइट ऑफ करना चाहें, राइट ऑफ करने का मतलब है उनको बंद कर दो, नई बैलेंस शीट में आपको दिखाना नहीं है, तब तो एंट्री होगी। ध्यान देना, प्रॉफिट की एंट्री होगी P&L अकाउंट दिया, लायबिलिटी साइड में होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, लायबिलिटी साइड में होगा। रिजर्व फंड अकाउंट दिया, लायबिलिटी साइड में होगा। IFR अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लायबिलिटी साइड में होगा। या WCR अकाउंट दिया, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व, लायबिलिटी साइड में होगा। टू ऑल पार्टनर कर दो, यहाँ पे तो वही है सारे, कोई नया पार्टनर तो है नहीं। ऑल पार्टनर कर दो, ओल्ड पार्टनर कर दो या पार्टनर कर दो। यहाँ पे ध्यान देना है OPSR में होगी एंट्री, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये जो है IFR है वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को आपको यहाँ देखना पड़ेगा। और WCR भी अदर इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि पिछले वीडियो में अपन ने इन दोनों का अलग अलग विस्तार से पढ़ा है। वहां से यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर राइट ऑफ करें तो ये वाली एंट्री जाएगी। ये तो प्रॉफिट वाली आपको बताएंगे। अगर लॉस वाली हमें करनी पड़े, लॉस की एंट्री, अब लॉस है वो असेट साइड में आपको दिए हुए मिलेंगे, वो एक दो ही होंगे। जैसे एक तो P&L हो सकता है आपके पास, तो यहां आप एंट्री कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया। इसमें देखो क्रेडिट हुआ है तो लॉस वाले में डेबिट होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ मिल सकता है। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको पिछले वीडियो में खूब बताया था। इस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो करंट ईयर में राइट ऑफ ना हो सके, उनको नेक्स्ट ईयर में ले जाना पड़ता है, उससे नेक्स्ट ईयर में ले जाना पड़ता है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो वो उस वीडियो में आप आराम से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो या उनका एडजस्टमेंट आप आराम से समझ पाएंगे। ये तो हो गया जब उनको राइट ऑफ करें। प्रॉफिट का है, ये लॉस का। अगर उनको अपन राइट ऑफ ना करें, ध्यान देना, अगर अपन उनको राइट ऑफ ना करें तो आपको ध्यान देना है, जो भी गुडविल मामला मैटर अपन ने पढ़ा है वो ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट है, जो अभी प्रॉफिट वाली एंट्री पड़ी है ना, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये सब पढ़ा है, P&L पढ़ा है, उनकी तो एंट्री होगी गेनिंग, सेम गुडविल वाली, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस की एंट्री जो अभी इधर लिखा था ना अपन ने, P&L वाला, डेफर्ड वाला, इसकी ऑपोजिट एंट्री कर दो आप, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये डेबिट था, क्रेडिट हो गया,
ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पे एसआर या जीआर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एसआर मीन्स ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर और जीआर मीन्स एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, यानी कि वही बात है प्लस वाला क्रेडिट होगा, माइनस वाला डेबिट होगा, लॉस वाले में आपको उल्टा करना है। तो ये ध्यान आपको रखना है। राइट ऑफ करें जब तो पिछले वाला टॉपिक है, और राइट ऑफ ना करें तब आपको ये दो एंट्री ध्यान रखनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इसका अपोजिट लॉस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने बुक से आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ टॉपिक ध्यान से सुनना, अगर अपन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करें, रिवैल्यूएशन वाला अपने खूब पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, आपको ध्यान होगा। रिवैल्यूएशन अपन एसेट लायबिलिटीज का करते थे, दो तरीके से पढ़ा था। सबसे फर्स्ट, अगर बैलेंस शीट में अपन रिवाइज वैल्यू पे दिखाएं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पे, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि रिवाइज वैल्यू पे अगर आप दिखाते हो ना, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो दो एंट्री उसमें करेंगे, एक तो प्रॉफिट की एंट्री होगी और एक लॉस की एंट्री होगी। प्रॉफिट वाली एंट्री वही सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कर दो या ऑल पार्टनर कर दो, सारे वही है। ओपीएसआर में करना है आपको, ओपीएसआर में। और लॉस वाली एंट्री आपको करनी है इसके अपोजिट कर दो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी ओपीएसआर में आपको करनी है। यानी कि अगर आप बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू पे दिखा रहे हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा। आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे उनको, रिवाइज वैल्यू पे दिखाओगे तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री अपन कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर या ऑल पार्टनर, सारे ओल्ड ही है, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन ओपीएसआर में आपको करना है। अगर अपन रिवाइज वैल्यू पे ना दिखाएं तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है, रिवाइज वैल्यू पे ना दिखाएं, ध्यान देना। ये सेकंड है इसमें, रिवाइज वैल्यू पे ना दिखाएं मींस जो बैलेंस शीट अपन बनाएंगे उसमें ओल्ड वैल्यू पे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपन शो करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है, मेमोरेंडम बनेगा इसमें, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको ध्यान होगा मेमोरेंडम वाले में प्रॉफिट की भी दो एंट्री होती थी, लॉस की भी दो एंट्री होती थी, प्रॉफिट की रिवर्स एंट्री होती थी, लॉस की भी रिवर्स एंट्री होती थी। तो वो वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, वो पोस्टिंग वैसे होगी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला मैटर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर को अपन प्रॉफिट या लॉस में एडजस्टमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन में तो अपन ने डायरेक्ट बांट दिया था, डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट या लॉस आया था और प्रॉफिट से में बांट दिया था। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए अगर मेमोरेंडम में आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो सेम वही जो अभी अपन पढ़ के गए हैं, गुडविल वाली एंट्री के समथिंग है, और जो इससे पहले वाला मैं रिजर्व का पढ़ के गए हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रॉफिट की एंट्री होगी, यानी कि मेमोरेंडम में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ये एंट्री करेंगे। लॉस की आप इसके रिवर्स एंट्री कर दो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट वाली एंट्री है, लॉस वाली एंट्री। सबसे खास बात है आपको वो ही एसआर या जीआर निकालना पड़ेगा, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चाहे वो एसआर जीआर का सिंगल मैटर हो, सबसे पहले पढ़ा था, चाहे वो गुडविल वाला हो, चाहे वो अनलिस्टेड प्रॉफिट लॉस वाला हो,
चाहे वो रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम वाला हो, तो इन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन में रेशियोज दिए हुए हैं ओपीएसआर और एनपीएसआर, उनकी हेल्प से आप एसआर या जीआर निकाल लेंगे। सब में ध्यान ये रखना है पॉजिटिव बैलेंस वाला पार्टनर है वो क्रेडिट होगा, यानी कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। नेगेटिव वाला डेबिट होगा, यानी कि वो गेनिंग पार्टनर है। तो अपन ने इस वाले टॉपिक में 5 चीजें पढ़ी है। एक तो सिंगल एसआर जीआर निकाला था, सेकंड में अपन ने गुडविल का करा था, थर्ड में अपन ने रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स डेफर्ड वाला पढ़ा था। फोर्थ में अपन ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन पढ़ा था, एक तो रिवाइज वैल्यू पे यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, और एक मेमोरेंडम पे यानी कि रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ना दिखा के। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे अलग है, आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से निकालेंगे। कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।